भाई एक मिनट, कहाँ से आ रहे हैं आप? बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, तो वहाँ कोई जंगलात वाले नहीं आए? मैं सूबे के वन मंत्री से भी कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, आज भी 21वीं सदी में 2024 में लोग सोलर लाइट से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपना डूब मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए कि जो ऐसे मोटे रसूखदारों के आगे नियम कानूनों को बेच देते हैं। क्या नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए हैं? ऐसे जो मोटे रसूखदार हैं, दिल्ली हरियाणा के जो लोग यहाँ पे रिजॉर्ट बना रहे हैं और वहाँ के जो नियम कानून बनाए गए हैं वो गरीबों को डराने धमकाने के लिए बनाए गए हैं। तो यकीन मानिए अभी यहाँ पे दमदमाते हुए जंगलात के कोई 2-4 अधिकारी, ये कौड़िया है, गंगा भोगपुर है, धोतिया गांव है और रायवाला का गौहरी माफी क्षेत्र जो है, क्या नियम कानून ऐसे इस तरीके के गांव के लिए ही बनाए गए हैं? ऐसे नियम कानून गरीबों के लिए है साहब, ये रसूखदारों के लिए नहीं है। जेसीबी से माल जो है रेता बजरी ढोया जा रहा है। जो भूमाफिया हैं इस क्षेत्र में जो है औने पौने दामों पे ग्रामीणों से भूमि खरीद कर रहे हैं। कि ग्रामीण जो है वर्षों से विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, और जो भूमाफिया हैं ये जो है प्रशासन से मिलकर उनको जो है एक मोटी सुविधा शुल्क देकर पार्क क्षेत्र में रोड बन जाती है, पार्क क्षेत्र में जो है ये काबिज हो जाते हैं। मैंने स्टाफ द्वारा उसका संज्ञान लिया है। बताया गया है कि वहाँ पर राजस्व की भूमि या वन विभाग की भूमि दोनों में से होने की संभावना है। वन भूमि होगी तो उसको फिर उस पर अग्रिम कार्रवाई की। पार्क की भूमि निकलेगी तो रास्ते को बंद किया जाएगा। इस वक्त मैं एक जादुई जगह में हूँ जहाँ पे राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनके अधिकारियों की यहाँ पे आंखें बंद हो जाती है, अचानक दिखना बंद हो जाता है, नियम कानून याद नहीं रहते हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। दरअसल इस वक्त मैं गढ़वाल के रत्तापानी स्थित एक जगह पर हूँ जहाँ पे ये आप जो रोड देख रहे होंगे ये पार्क क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तमाम उत्तराखंड हो या देश में कई ऐसी जगहें हैं जो पार्क के क्षेत्र के अंतर्गत आती है और वहाँ पे नियम कानून बहुत सख्त कानून होते हैं कि किसी भी तरीके का कोई पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि आबादी क्षेत्र में भी सड़क बनाने की कोई भी छूट नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये क्षेत्र है और यहाँ से जो ये सड़क आपको जाती हुई दिख रही है, पक्का निर्माण यहाँ पे किया हुआ है और इसके ऊपर महंगे महंगे तमाम जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके यहाँ पे रिजॉर्ट संचालित हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये सामने से पार्क क्षेत्र से जहाँ इस तरीके के वाहनों की आवाजाही पर बिल्कुल तरीके रोक होती है, जेसीबी यहाँ से आ रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर पार्क के अंदर चल क्या रहा है, पूछ लेते नहीं सही। भाई एक मिनट, कहाँ से आ रहे हो? काम चल रहा है? क्या काम हो रहा है? बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, आप लोग यही लोकल हैं? कब से चल रहा है काम? मैं तो आज ही आया, पता नहीं पहले अरे फिर भी कब से चल रहा होगा? 1-2 महीना, 15 दिन हो गए। 1-2 महीने हो गए। बिल्डिंग वगैरह बन रही है? हाँ, अभी तो फाउंडेशन वगैरह हुआ है। अच्छा, तो आप आज ही आए? अब आ गए। तो वहाँ कोई जंगलात वाले नहीं आए? आपको दिखे नहीं कोई जंगलात वाले? अच्छा, चलिए ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऊपर काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि पार्क प्रशासन आखिर कहाँ सोया हुआ है। मैं सूबे के वन मंत्री से भी कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा पूरी जनता की तरफ से कि आखिर ये नियम कहाँ चले जा रहे हैं। ऐसे तमाम गांवों पे क्यों आपके नियम भारी पड़ जाते हैं जनता पर, जहां पे विकास होना बहुत जरूरी है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को जहां कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। धोतिया गांव यहीं पास पे है जहां आज भी 21वीं सदी में 2024 में लोग सोलर लाइट से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए कि जो ऐसे मोटे रसूखदारों के आगे नियम कानूनों को बेच देते हैं। क्या नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए हैं? ऐसे जो मोटे रसूखदार हैं, दिल्ली हरियाणा के जो लोग यहाँ पे रिजॉर्ट बना रहे हैं, क्या उनके लिए नियम कुछ मायने नहीं रखते हैं? क्या टाइगर रिजर्व केवल किताबों में बच्चों को पढ़ाने के लिए और वहां के जो नियम कानून बनाए गए हैं वो गरीबों को डराने धमकाने के लिए बनाए गए? अगर इस क्षेत्र से अभी कोई गरीब अगर अपने गाय भैंसों की चारा पत्ती के लिए यहाँ से कोई चारा पत्ती लेके जाता है तो यकीन मानिए अभी यहाँ पे दमदमाते हुए जंगलात के कोई 2-4 अधिकारी या यूं कहें कर्मचारी आकर उनके घास को भी छीन लेंगे और डरा धमका के उनको यहाँ से खाली भेज देंगे। जिनके घर में सिलेंडर के लिए भराने के पैसे नहीं, अगर वो यहाँ से लकड़ी बीनने आते हैं तो यकीन मानिए उन पर भी कार्रवाई जरूर होगी, संभव है कि होगी, क्योंकि नियम कानून गरीबों के लिए है साहब।
ये रसूखदारों के लिए नहीं है। फिलहाल देखते हैं जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जेसीबी से माल जो है रेता बजरी ढोया जा रहा है। नियम कानून ताक पर रखकर किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियम कानून ताक पर है। भारी भारी वाहन जो है पार्क के क्षेत्र के भीतर जा रहे हैं। नियम कानून बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए हैं। अब कहाँ चला जाता है जो वन्य जीव जो आपने अधिनियम बनाए हैं और उनमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर आदमी उनमें पकड़ा जाए तो 10 साल से पहले बाहर नहीं आएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये रसूखदार लोग हैं। यहाँ पे अधिकारी नतमस्तक होते हैं, रोजाना सुबह प्रणाम करने आते हैं साहब को, और साहब अपनी कृपा जो है इन अधिकारियों पर बना के रखते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पे गंगा भोगपुर गांव है जो पार्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो लोग इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि पार्क के जो नियम है वो वहां पे विकास पे रोड़ा डाल रहे हैं। ना तो सड़क बन पा रही है, ना ही लोगों के पास बिजली पानी की जो सुविधा है वो पहुंच पा रही है। ऐसे में आप खुद सोचिए, क्या पार्क प्रशासन के जो नियम कानून है वो गरीबों के लिए ही है? ऐसे रसूखदारों के लिए ये नियम कानून खत्म हो जाते। एक बड़ा सवाल, क्या नियम कानून कुछ जो स्थानीय जो यहाँ पे जगह है, कौड़िया है, गंगा भोगपुर है, धोतिया गांव है और रायवाला का गौहरी माफी क्षेत्र जो है, क्या नियम कानून ऐसे इस तरीके के गांव के लिए ही बनाए गए हैं? ऐसे बहुत से तमाम गांव हैं जहां बहुत ज्यादा आबादी रहती है, लेकिन नियम कानून का हवाला देकर अधिकारी ऐसे काम वहां पे नहीं होने देते। विकास पे रोड़ा जो है वो नियम कानून का बताकर काम रोक दिया जाता है। क्या यहाँ पे वो नियम कानून बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं, या यूं कहें रसूखदारों के आगे पार्क प्रशासन के अधिकारी अपनी जेबें गर्म करना चाहते हैं? एक कड़ा सवाल जनता भी पूछे और हम भी पूछ रहे हैं। इसके बाद हम एक जिम्मेदार अधिकारी के पास जाने वाले हैं, वो इस बारे में क्या सफाई देते हैं वो आप भी सुनिए। मेरा नाम सत्यपाल सिंह राणा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम रत्तापानी मलाल एमकेसर से। जो भूमाफिया हैं इस क्षेत्र में जो है औने पौने दामों पे ग्रामीणों से भूमि खरीद कर रहे हैं, और वो ऐसी जगह पे भूमि खरीद कर रहे हैं कि जहां नॉन जेडे भूमि जो है काफ़ी मात्रा में, क्योंकि वो राजस्व विभाग से पहले ये देख लेते हैं फर्द के माध्यम से, खाता कटौने के माध्यम से कि किस क्षेत्र में कितनी नॉन जेडे भूमि है, और वहीं पे वो जो है कुछ ग्रामीणों के माध्यम से कुछ भूमि खरीद कर लेते हैं, और तत्पश्चात उस भूमि के एवज में वो चारों तरफ जो है नॉन जेडे जो भूमि होती है, सरकार कैसे की जो भूमि होती है उस पर जो है कब्जा कर लेते हैं। उस क्षेत्र में वो जो है सड़क निर्माण करते हैं, जबकि हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जो है वर्षों से विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से और ग्राम पंचायत के माध्यम से ये मांग करते आए हैं कि हमको जो है रोड दी जाए, लेकिन वहाँ जो है वर्षों व्यतीत होने के बावजूद भी रोड उनको नहीं मिल पाती। और ये जो भूमाफिया हैं ये जो है प्रशासन से मिलकर उनको जो है एक मोटी सुविधा शुल्क देकर अपने काम को जो है सहज में करवा लेते हैं, और वो इनकी सारी जो चीज़ें हैं वो जो है बन जाती हैं। पार्क क्षेत्र में रोड बन जाती है, पार्क क्षेत्र में जो है ये काबिज हो जाते हैं कि हम ग्रामीण जो हैं इन अधिकारियों के चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं हो पाते हैं। रत्तापानी में जो बहुत सी सड़कें आपने देखी होंगी जो वन क्षेत्र में बनी हुई हैं, घट्टूगाड़, रत्तापानी, फूलचट्टी में कई रोडें बने हैं जो वन क्षेत्र में बनी हुई हैं, लेकिन आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई। कितनी सड़कें यहाँ पे हैं जो ग्रामीणों की मांग है, जहाँ पे आबादी क्षेत्र है वो नहीं बनी है? वो तो बहुत है। आप पटना की रोड लीजिए, नीलकंठ से जो है गरुचट्टी जो बाईपास की मांग थी, वो वर्षों पुरानी बाईपास की मांग है, जो कि गरुचट्टी मिलना था उसको, लेकिन वो आज तक नहीं मिल पाई। और कारण यही है कि वो जो ग्रामीणों की सड़क है, कारण यही है कि वो ग्रामीणों की सड़क है, उससे रसूखदार नहीं जुड़े हुए, और वो उसमें पार्क का हवाला जो है जुड़ जाता है ना, कि पार्क है, बफर जोन है और रिजर्व जोन है, टाइगर रिजर्व जोन है, तो ये सारे मामले केवल ग्रामीणों के लिए होते हैं। देखिए, वेदा 5 वाला जो इशू है जो आपने बताया, मैंने स्टाफ द्वारा उसका संज्ञान लिया है। बताया गया है कि वहाँ पर राजस्व की भूमि या वन विभाग की भूमि दोनों में से होने की संभावना है। उसके लिए मैंने संयुक्त सर्वे के लिए उच्च स्तर को लिख दिया है। एक बार सर्वे हो जाएगा तो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि वो राजस्व की भूमि है या वन भूमि। वन भूमि होगी तो उसको फिर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। स्वामित्व की जो स्थिति है अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि किसका स्वामित्व है, उसमें एक बार सर्वे हो जाए, सर्वे में स्थिति सारी क्लियर हो जाएंगी और उसके हिसाब से भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो है पार्क की निकलती है तो उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी? अगर पार्क की भूमि निकलेगी तो रास्ते को बंद किया जाएगा। अगर पार्क की भूमि में कोई भी रास्ता जाता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें आपको लैंड ट्रांसफर कराना होता है। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो उसके तहत अगर कोई भी प्रस्ताव जाता है उसके अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई होती है। अगर इस प्रकार से कोई रास्ता निकालता है तो उस पर फिर जो वन संरक्षण अधिनियम उसकी तरफ कार्रवाई भी की जाएगी।